औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व इन्न लूतन लमिनल मुरसलीन। पिछली आयत में बात चल रही थी हज़रत मूसा और हारून अलैहिस्सलाम और उसके बाद हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम के बारे में। अब यहाँ से जो है हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के बारे में तज़किरा चल रहा है कि वह इन्न बेशक लूत अलैहिस्सलाम भी पैगम्बरों में से थे, नबी थे। इज़ नज्जयनाहु व अहलहु अजमाइन, जब हमने उनको और उनके सारे घर वालों को बहुत भारी अज़ाब से बचाया था, यानी उनके घर वालों को जो है बचा लिया गया था और जितने भी लोग ईमान वाले थे उनको बचा लिया गया था। इल्ला अजूज़न फ़िल गाबिरीन, मगर ये कि एक बुरी औरत के जो पीछे रह जाने वालों में शामिल थी। तो यहाँ पर समझिएगा कि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के ज़माने में लोग वो वाला काम करते थे, बदफेली वाला काम, लड़का लड़का के साथ जो है सो गलत काम करते थे, शादी नहीं करते थे लड़कियों से, वो लड़कों से जो है अपनी ख्वाहिश पूरी करते थे। तो उसको जो है हज़रत लूत अलैहिस्सलाम लोगों को मना करते थे कि भाई तुम लोग, अल्लाह ताला ने तुम लोगों को जो है वहाँ तक पहुँचने के लिए, अपनी ख्वाहिश को पूरी करने के लिए अल्लाह ने तुम लोगों के लिए औरत रखा है, उससे तुम निकाह करो, शादी करो और उनसे जो अपनी ख्वाहिश पूरी करो। तो उन लोगों ने क्या कहा, और ये कहता था कि हम जो है अपनी औरत से ख्वाहिश पूरी नहीं करेंगे बल्कि हम जो है अपने मर्दों से ही ख्वाहिश पूरी करेंगे, अस्तग़फिरुल्लाह। तो इन लोगों ने जो है बात नहीं मानी, तो उस पर अल्लाह ताला इनके ऊपर जो है समझिए कि बहुत भारी अज़ाब लाया। और इस अज़ाब में हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी जो है ख़ुद जो है काफिर के साथ शामिल थी। देखिएगा कभी कभी ऐसा होता है कि नबी की बीवी भी जो है काफिर जो है इसमें शामिल हो जाती है, और कभी कभी काफिर की बीवी जो है जन्नती हो जाती है। फ़िरऔन की बीवी आसिया के बारे में देखिए, कहाँ फ़िरऔन कितना भारी जो है अल्लाह का बागी था, लेकिन उसकी बीवी जो है जन्नत में जाएगी। तो कभी कभी अल्लाह ताला ऐसा करके दिखलाते हैं कि इंसान को यकीन नहीं होता है, लेकिन करने वाला कौन है? अल्लाह ही है। और आगे फरमाया कि सुम्मा दम्मरनल आखरीन, और अल्लाह ताला ने लूत अलैहिस्सलाम के अलावा जितने लोग भी ईमान नहीं लाए थे उनको अल्लाह ताला ने मलियामेट कर दिया था, उनको तबाह व बर्बाद कर दिया था। और आगे फरमाया कि व इन्नकुम लतमुर्रूना अलैहिम मुस्बिहीन। अब यहाँ पर अल्लाह ताला मक्का वालों से कह रहे हैं कि व इन्नकुम, ए मक्का वालों, तुम सब लोग जो है लतमुर्रूना अलैहिम, तुम उनके बस्तियों से गुज़रते हो, मुस्बिहीन, सुबह के वक्त। यानी कि अहले अरब वाले जो हैं जब तिजारत करने के लिए जाते थे दूसरे मुल्क में, शाम वगैरह में, तो उस रास्ते में जो है लूत अलैहिस्सलाम की बस्ती जो है वहाँ अभी भी वहाँ उसी तरह जो मौजूद है। तो उन लोगों को कह रहे हैं कि ए मक्का वालों, तुम जो है उस बस्ती के सामने से गुज़रते हो और सुबह के वक्त व बिल्लैली, और रात के वक्त, अफला ताक़िलून, फिर भी तुम्हें अक़ल नहीं आती, फिर भी तुम्हें समझ में नहीं आ रही है बात। यानी कि उनके सामने से जो है, यानी जब वो उस रास्ते से गुज़रते थे तो लूत अलैहिस्सलाम की बस्ती उनको नज़र आती थी। और अब जाहिर सी बात है कि जब किसी चीज़ को देखिएगा, कोई ऐसी निशानी जो बहुत बड़ा हादसा हुआ था किसी ज़माने में, तो इंसान देखता था, कहता हाँ अरे ये वही बस्ती है जहाँ बहुत भारी अज़ाब आया था। लेकिन उसके बावजूद भी ये कुफ़ार मुशरिकीन जो है, अरब वाले जो हैं, मानते नहीं थे, उनकी अकल ठिकाने नहीं आती थी। तो यहाँ तक जो है समझिए कि मुख्तसर में जो है लूत अलैहिस्सलाम का तज़किरा चल। अब जो है हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का तज़किरा चल रहा है कि वह इन्ना यूनुस लमिनल मुरसलीन, और बेशक यूनुस अलैहिस्सलाम भी पैगम्बरों में से थे, नबी थे। इज़ अबक़ा इलल फुल्किल मशहून, तो जो है यूनुस अलैहिस्सलाम जो है बस्ती से भागकर जो है भरी हुई कश्ती में जाके सवार हो गए। तो इनका वाक़या ये है कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम जो है अपने कौम के अंदर, नैनवा एक जगह का नाम है, उस मुल्क का नाम है, उस शहर का नाम है, तो उस जगह में जो है अल्लाह ताला ने यूनुस अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजे थे। अब यूनुस अलैहिस्सलाम बहुत सारे दिनों तक जो है लोगों के सामने तबलीग वाला काम किया, लोगों को समझाया, अल्लाह की तारीफ़ की, तो लोग जो है ईमान नहीं लाते थे, उनकी बातों को नहीं सुनते थे। अब यूनुस अलैहिस्सलाम ने कहा कि देखो 3 दिन के अंदर अंदर जो है तो बस्ती पर अज़ाब आने वाला है। अब जो है 3 दिन के अंदर जो अज़ाब आकर रहेगा, तो लिहाजा हम बस्ती से चले जाते हैं। तो अब जो है यूनुस अलैहिस्सलाम क्या किए कि बस्ती से निकल गए।
जब लोगों को पता चला कि यूनुस जो है नबी जो है पैगंबर जो तो बस्ती से निकल गया है, अब इन लोगों को यकीन हो गया कि अब अज़ाब आएगा, इसलिए कि यूनुस अलैहिस्सलाम जो है नबी हैं और इन्होंने कह दिया कि हम बस्ती से जा रहे हैं, और इन लोग सोचे हुए थे अगर जिस दिन ये बस्ती से निकल जाएंगे अज़ाब आएगा। तो यूनुस अलैहिस्सलाम क्या किए, बस्ती से निकल गए। अब निकलने के बाद इन लोगों के सामने अज़ाब के आसार जो है कुछ नमूना दिखने लगा। कुछ आसार होते हैं ना कि बारिश से पहले हल्की से जो बादल आता पूरा ढाँप देता है, तो उन लोगों ने देखा कि अब अज़ाब वाकई में आने वाला है। अब ऐसे हालात में तमाम लोग एक जगह जमा हुए, सब ने कहा कि देखो हम सब लोग जो है तौबा करते हैं और अल्लाह पर ईमान लाते हैं और अल्लाह से माफ़ी मांगते हैं, जो है हो सकता है कि अज़ाब हमारे ऊपर से ख़त्म हो जाए, टल जाए। तो ऐसा ही हुआ, तमाम के तमाम लोगों ने ईमान ले आए, अल्लाह के सामने जो है दुआ किए, माफ़ी मांगे। तो जाहिर सी बात है जब अल्लाह के सामने कोई इंसान माफ़ी मांगता है तो अल्लाह ताला जो माफ़ करने वाले हैं गफूर रहीम है, तो सब लोगों को माफ़ कर दिए और अज़ाब जो है नहीं आया, ख़त्म हो गया। अब जो है किसी के ज़रिए से यूनुस अलैहिस्सलाम को पता चल गया कि जो है हमने जो वादा किया था लोगों के दरमियान कि 3 दिन के अंदर अज़ाब आने वाला है, अज़ाब तो नहीं आया। अब अगर हम जाते हैं बस्ती के अंदर तो लोग हमको झूठा समझ के हमको कत्ल कर देंगे, लोग हमारी बात नहीं मानेंगे, लोग हमको झुठलाएंगे, लोग कहेंगे देखो नबी अपने आप को नबी कहता था और जो इतना झूठ बोल के चला गया, अज़ाब आया ही नहीं। अब ये यूनुस अलैहिस्सलाम जो इस डर के मारे जो है निकल गए, जो है यानी से अपना निकल गए बाहर। जब गए तो अब आगे जो है उनको उस तरफ जाना था, तो कश्ती के ऊपर सवार हो गए। अब कश्ती के ऊपर जब सवार हुए तो कश्ती पूरा भरा हुआ था। अब जब कश्ती जब निकली तो निकलने के बाद बीच में जाके जो है कश्ती डूबने लगी। अब ऐसे हालात में जो मल्ला जो था, जो होता है ना जो नाव को लेकर चलता है कश्ती को, उसने कहा कि ऐसा लगता है कि इस कश्ती के अंदर एक आदमी ऐसा है जो अपने कौम का और अपने समझिए कि अल्लाह का गुनहगार बंदा है, उसने बहुत भारी गुनाह किया है जिसकी वजह से ये कश्ती जो है डूबने वाली है। तो आप में से जो कोई भी हो वो जो है यहाँ जो है यानी कि इसमें जो है छलांग लगा ले समुंदर के अंदर, अपने आप को जो है उसमें डूबे ले। अब जाहिर सी बात है कि ऐसे हालात में लोग अपने आप को कैसे कहेगा कि हम गुनहगार बंदे, हम जो हैं हमसे गुनाह हुआ है। अब यूनुस अलैहिस्सलाम भी खामोश बैठे हुए थे कि हम तो हैं ही गुनहगार, लेकिन फ़ैसला ये हुआ कि क़ुरा अंदाज़ी किया जाए, यानी सब लोगों का नाम लिखा गया एक पर्ची में और किसी बच्चे के ज़रिए से उठाया जाता है कि कोई एक पर्ची उठाओ। तो इसके ज़रिए से जो है तीनों मरतबा जो जब उठाया गया तो 3 मरतबा जो है यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम आया, उन्हीं का नाम आ गया। अब यूनुस अलैहिस्सलाम सोचे कि अब जो है तीसरी मरतबा नाम आ गया है, अब तो हमें जो है अपने आप को जाना ही होगा, नहीं तो लोग हमें धक्का देके गिरा देंगे। इससे अच्छा है कि यूनुस अलैहिस्सलाम सोचे कि जो है हम ही जो है इसमें जो है छलांग लगा देते हैं और हम ही जो है इसमें डूब जाते हैं। तो जैसे ही यूनुस अलैहिस्सलाम उसमें छलांग लगाए तो अल्लाह ने देखी क्या निज़ाम चलाए कि फ़ौरन एक मछली ऐसा वहाँ भेजा जिसके पेट के अंदर चले गए। अब आगे क्या होता देखिए। तो यूनुस अलैहिस्सलाम जो एक भरी हुई कश्ती पर सवार हो गए और फ़साहमा फ़काना मिनल मुदहज़ीन। अब बीच में जाके जो यानी क़ुरा अंदाज़ी के ज़रिए से जो है नाम जो है यूनुस अलैहिस्सलाम का आ गया। अब जो ये हुआ कि फ़ल्तक़महुल हूत, तो यूनुस अलैहिस्सलाम जो है उसमें छलांग लगाए और एक मछली ने उनको जो है निगल लिया और वह हुआ मुलीम। और यूनुस अलैहिस्सलाम अपने आप को मुलामत कर रहे थे कि या अल्लाह हमने बहुत भारी गुनाह किया है। यानी एक होता ना कि इंसान ने गुनाह भी किया है और वो छलांग भी लगा लिए और अपने आप को कर रहे हैं कि हम बहुत बड़े गुनहगार थे, बहुत अपने आप को शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं। अब देखिए कुरान क्या कह रहा है कि फ़लौला अन्नहु काना मिनल मुसब्बिहीन। अगर यूनुस अलैहिस्सलाम उस मछली के पेट के अंदर तस्बीह बयान ना करते, हमसे माफ़ी ना मांगते, तो ललबिसा फ़ी बत्निही इला यौम युबअसून, हम उनको क़यामत तक के लिए उसी मछली के पेट के अंदर रखते जिस दिन हम मुर्दा को ज़िंदा करते। अल्लाह देखिए, और इसी को सूरह अंबिया में गुज़रा है। क्या दुआ मांगे थे कि ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, कि या अल्लाह तेरे सिवा कोई नहीं है, मैं बहुत बड़ा गुनहगार हूँ, मैंने अपने ऊपर जुल्म किया है, अब तू ही गुनाहों को माफ़ करने वाला है। यूनुस अलैहिस्सलाम 1,00,000 मरतबा जो इस तस्बीह को बयान किए थे मछली के पेट के अंदर।
तब जाके अल्लाह ने उनको जो है खुले मैदान में लाकर मछली जल से निकाल दिया। देखिए अब यहाँ पे एक चीज़ गौर कीजिएगा, हमको जो समझ में आया कि ज़िंदगी के अंदर अगर हम जब तक अल्लाह के सामने नहीं मांगेंगे, अल्लाह से माफ़ी नहीं मांगेंगे, उस वक्त तक अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ़ भी नहीं करेंगे और हमें अल्लाह ताला हिदायत भी नहीं दे सकता है। और इस ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन के बारे में आता है, अबू दाऊद की हदीस है कि इसमें अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अगर कोई शख्स बहुत भारी मुसीबत में फंसा हुआ है, बहुत भारी मुसीबत में है और इससे ये ऐसा मुसीबत है जिससे बहुत मुश्किल है कि ये काम हो जाए, तो ऐसे हालात में हदीस के अंदर है कि वो शख्स 1,00,000 मरतबा जो है ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन पढ़ ले। इसका कितना भी भारी काम फंसा होगा वो काम इंशाअल्लाह हो जाएगा 1,00,000 मरतबा। इसकी ये फजीलत है। अब आगे फरमाया कि फ़नबज़नाहु बिल-अराई, तो हमने यूनुस अलैहिस्सलाम को उस मछली के पेट से जो है ऐसे खुली मैदान में ला के जो है डाल दिया। एक मछली जो अपने पेट से निकाल के एक खुली मैदान में जो ला के डाल दिया, और वह हुआ सकीम, और ऐसे हालात में ला के डाले कि यूनुस अलैहिस्सलाम बीमार थे। अब जाहिर सी बात है कि इतने दिनों तक मछली के अंदर पेट के अंदर थे तो इंसान को भूख लगती ही है, और किताब में लिखा है कि उनके बदन पर एक भी बाल नहीं, इतने कमज़ोर हो गए थे कि पूरी हालत ख़राब हो गई थी। इसलिए कि ग़िज़ा नहीं मिल रहा था, पेट मछली के पेट के अंदर थे, उनको ना हवा कुछ भी नहीं। लेकिन अल्लाह ताला जिसको चाहे कहीं भी जो है ज़िंदा कर सकता है, ज़िंदा रख सकता है। ये सब अल्लाह की मसला है जी। अल्लाह ताला हम सब को अमल की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। सुभान अल्लाह बिहम्दिही।